हम जानते हैं हमारे देश के जवान पिछले कई दशकों से हर सरकार से एक मांग कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन। अनेक लोग निवृत्त हो गए, मांग करते रहे, लेकिन फौजी थे, डिसिप्लिन थे, देश उनके लिए पहले था, खुद बाद में था, इसलिए यूनियन वालों की तरह उन्होंने कभी झगड़े किए नहीं, तौर तरीके से अपनी बात बता रहे थे। और हर सरकार बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्दों में वादे भी करती थी। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने वादे न किए हो। और कुछ लोग तो इतने बड़े होशियार थे कि 200-500 करोड़ रुपए बजट में डाल भी देते थे। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर 4 किस्त में उसकी भुगतान करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि इतना बड़ा आर्थिक बोझ है कि एक साल में भारत सरकार के लिए भी देना मुश्किल है, तो इसलिए उसको 4 किस्त में बांटा है। अब तक 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं, फौजी के घर उसके खाते में जमा हो चुके हैं। और लाभ कितना हुआ है? जो हवालदार जिसने 17 साल 17 इयर्स फौज में काम किया और निवृत्त हुआ, ओआरओपी के पहले उसको 4,000 रुपया 4,090 रुपया मिलता था। 4,090। ओआरओपी के बाद उसको करीब 7,600 रुपया मिलना शुरू हुआ, यानी करीब 30% से भी ज्यादा इजाफा। भाइयों बहनों, अभी 7वां पे कमीशन आया। हर पे कमीशन में कोई न कोई एनोमली रहती है, हर एक बार रहती है। एक एनोमली कमेटी बैठती है, वो उस समस्या का समाधान के रास्ते खोजती है। भारत सरकार भी उस दिशा में है। 7th पे कमीशन के बाद हमारे सेना के जो मुखिया है उन्होंने भी हमें एक चिट्ठी दी है, उस पर हम काम कर रहे हैं और जरूर अच्छा परिणाम उससे भी आएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, 7th पे कमीशन ने कहा है कि 6th पे कमीशन से जो वेतन मिलता था 7th पे कमीशन में उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। भारत सरकार ये कर सकती थी, क्योंकि 7th पे कमीशन ने कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा 6th पे कमीशन को आधार मान करके अगर फौज के लोगों को देंगे, निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे, तो उनको बहुत कम फायदा होगा। हमने कहा कि निर्णय हमने किया कि ओआरओपी मिलने के बाद जो उनका वेतन का बेज बना है, उसी के आधार पर 7th पे कमीशन गिना जाएगा। उनको भले डबल फायदा हो जाए, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है। हमने किया। मैंने एक बार, मेरा एक प्रगति कार्यक्रम चलता है जिसमें मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के सभी डिपार्टमेंट, सभी राज्यों के साथ एक साथ समस्याओं का समाधान करता हूं। मैंने पड़ताल की निवृत्त फौजियों की कंप्लेन का क्या हाल है, और मैं हैरान था, 1.5 साल कंप्लेन पेंडिंग पड़ी थी। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है
और बहुत तेज गति से हमारे निवृत्त फौजियों की जो शिकायत है उसका समाधान करने के लिए और बहुत बड़ी सफलता, तेज गति से सफलता प्राप्त हुई। एक और काम हमने किया। हम जानते हैं कभी कभी सिविलियन सोसाइटी को ये ध्यान में नहीं आता है। सिविलियन सोसाइटी सोचती है कि भाई जवानी में तो जरा जो कुछ भी करना है कर लो, बाद में क्या कर पाएंगे। उसके दिमाग में जवानी का ख्याल अलग होता है और 35-40 साल का होने के बाद सोचता है चलो यार बहुत कुछ कर लिया, अब देखो ठीक से आराम से जिंदगी गुजार लेंगे। फौज का उल्टा होता है। जिस जीवन उम्र को हम मौज की उम्र समझते हैं, कुछ कर गुजरने की उम्र होते हैं, उस समय मेरे देश का जवान अपनी जवानी सीमा पर खपा देता है। सुख, वैभव, ऐश आराम, मौज, सपने, अरमान, सब कुछ मां भारती को, मिट्टी को समर्पित करके अपना जीवन गुजारता है। आज 15-17 साल की नौकरी के बाद जब घर आता है, 40, 42, 35 साल की उम्र होती है, हम लोग उस समय बहुत कर लिया, अब आराम से जिएंगे सोचते हैं। वो आकर के सोचता है अब नई जिंदगी कैसे शुरू करूं, एक क्वेश्चन मार्क के साथ जिंदगी शुरू करूं। आज हम हर वर्ष निवर्तमान फौजियों को 50,000 लोगों को तत्काल रोजगार का प्रबंध करते हैं। अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है भारत सरकार ने। फौज में से जो रिटायर्ड होना तय कर लेता है कि बस मुझे अब नहीं रहना है, जाना है, एक उम्र के बाद उसको जाने दिया जाता है, तो आखिरी वर्ष सरकार की तरफ से उसको स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हमारी सेना के तीनों अंग, उनके साथ एमओयू हुआ है। स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब फौज के लोग फौज के अंदर ट्रेनिंग तो पाते ही हैं, वहां भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं, वहां भी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, वहां भी एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है क्या, तो काम नहीं मिलता है। पहली बार भारत सरकार ने फौज में निवृत्त होने वाले लोगों के पास जो स्किल है उसको स्पेशल ट्रेनिंग आखिरी वर्ष में देना, सर्टिफिकेट देना, और जिस प्रकार के जॉब मार्केट है वहां उसको एक रोजगार मिले, वरना उसकी जिंदगी आने के बाद भी कहीं न कहीं चौकीदार के तरह नाते जाती थी। अब वो ट्रेनर के रूप में काम करेगा, स्किल डेवलपर के रूप में काम करेगा, देश की युवा पीढ़ी को स्किल देने का काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा अहम फैसला इस सरकार ने किया है।